क्या आप जानते हैं कि हवा महल की जो तस्वीर हम अक्सर देखते हैं उसके पीछे एक बेहद दिलचस्प सच छुपा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से शुरू हो रही है हमारी 3 दिनों की जयपुर ट्रिप सीरीज। इस सीरीज में मैं आपको जयपुर की खूबसूरत जगहें और पूरे ट्रिप का अनुभव दिखाऊंगी। इन 3 दिनों में हम हवा महल, जंतर मंतर, सिटी पैलेस, नाहरगढ़ फोर्ट, आमेर फोर्ट, पत्रिका गेट जैसी शानदार जगहों को एक्सप्लोर करने वाले हैं। और हाँ, सिर्फ घूमना ही नहीं, हम जयपुर के मशहूर बाज़ारों में शॉपिंग भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी जयपुर यात्रा। सुबह सुबह हम जयपुर के लिए निकल चुके हैं। अब शुरू होता है हमारा 3 दिनों का जयपुर सफ़र। जयपुर पहुंचते ही यहाँ की पारंपरिक राजस्थानी शैली की इमारतें नज़र आने लगी। कुछ ही देर बाद हम अपने होटल पहुंच गए। सबसे पहले यहीं चेक इन करके थोड़ा आराम करने का प्लान था। थोड़ा आराम करने और फ्रेश होने के बाद अब हम निकल पड़े जयपुर की सबसे मशहूर पहचान हवा महल की ओर। हवा महल के रास्ते में कई लोग हमें बार बार अपनी पार्किंग और गाड़ी की सुविधा लेने के लिए कह रहे थे, लेकिन हमने सीधे हवा महल के पास वाली पार्किंग में ही कार पार्क की। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद हम हवा महल के एंट्री पॉइंट पर पहुंच गए। ये हवा महल का फ्रंट है। वहां हमें एक गाइड मिले और हमने 200 रुपये में गाइड ले लिया ताकि हवा महल को अच्छे से समझ सकें। कितने पैसे लेते हो? अंदर जाने के लिए एक खूबसूरत राजस्थानी स्टाइल का आर्क गेट था जिससे हम एंट्री करके अंदर गए। इस जगह पर पहले फव्वारा नहीं था। यहाँ पहले राजा अपने दोस्तों के साथ होली खेला करते थे और दोस्तों के चले जाने के बाद यहाँ रानियों के साथ होली खेला करते थे। जय हिंद दोस्तों, आज हम आए हैं राजस्थान की खूबसूरत राजधानी जयपुर में, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे जयपुर के मशहूर जगहों को और स्वाद लेंगे यहाँ के खाने की, और साथ ही साथ शेयर करेंगे अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस। अगर आप 2-3 दिन का जयपुर ट्रिप बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार होने वाली है। हम आपको बताएंगे कि 3 दिनों में कौन कौन सी जगह आराम से घूमी जा सकती है और किस दिन कहाँ जाना बेहतर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं जयपुर ट्रिप के सीरीज़ का पहला दिन। हवा महल में एंट्री करते ही एक बड़ा चौकोर आंगन दिखाई देता है। चारों तरफ खूबसूरत राजधानी शैली की इमारतें बनी हुई है जो इस जगह की शाही वास्तुकला को और भी खास बनाती। ये है महाराजा सवाई प्रताप सिंह, जिनके शासनकाल में हवा महल का निर्माण कराया गया था। वैसे कहा जाता है कि उस किंग ने इस पैलेस को लॉर्ड कृष्णा को डेडिकेट किया था। इसका जो डिज़ाइन है वह क्राउन शेप में बना हुआ है। अगर आप इस बिल्डिंग को बाहर से देखेंगे, क्राउन का फ्रंट जहां पर हम खड़े हैं वह क्राउन का इनर पार्ट है। रिलीजियस पैलेस होने की वजह से हर फ्लोर का नाम मंदिर के ऊपर है। मंदिर अंदर कहीं नहीं है। महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी का मानना था कि लॉर्ड कृष्णा एक दिन जरूर आएंगे। किसी भी बिल्डिंग का फ्रंट वो होता है जहाँ से एंट्री होता है। मेरे घर का फ्रंट कौन सा, जहाँ से मैं अंदर जाता हूँ। इस महल में अपन अंदर आए उस साइड से, तो ये फ्रंट कैसे हो जाएगा? एक बार इसको 10 दे। ये एंट्रेंस है जहाँ से आपने एंट्री किया। अच्छा, हाँ। एंट्रेंस ये होने की वजह से ये फ्रंट है इस बिल्डिंग का, वो बैक साइड है। ओके। फोटोज में जो अपन देखते हैं वो बैक साइड देखते हैं। बैक साइड देखते हैं। अभी अपन सेकंड कोर्टयार्ड के राइट साइड। ये सब जो मार्केट है वो बैक साइड वाला। हाँ, उस साइड में है और इस साइड। हाँ, वो उस साइड ही बैठी हुई थी वो लोग। हाँ, अच्छा तो क्या है, वो मार्केट होने की वजह से लोगों का वो फ्रंट लगने लग गया। वे टू एग्जिट, ये बाहर जाने का रास्ता है। सीढ़ियाँ चढ़कर हम हवा महल की पहली मंजिल शरद मंदिर पहुँचे। ये सब रानियों की सिटिंग एक्सिस है जिसे झरोखा बोलते हैं। अपने घरों में जो खिड़कियाँ होती है वो ऊपर की तरफ होती है, वो मात्र खिड़की होती है, झरोखा नहीं होता। अच्छा, झरोखा, हाँ, खिड़की को ही तो झरोखा बोलते हैं। जगह जहाँ बैठ करके खिड़की के द्वारा देखा जा सके। हाँ, खिड़की तो हर घर में होती है पर झरोके नहीं होते। ये स्पेशली झरोका है जिसमें खिड़कियाँ बनी हुई हैं, तो यहाँ बैठ करके बाहर की एक्टिविटीज को देखा जा सकता है। अच्छा। अपने घरों में जो खिड़कियाँ होती है वो ऊपर की तरफ होती है। हाँ, हाँ। मात्र खिड़की होती है, झरोका नहीं होता। इन्हीं झरोखों से राजघराने की महिलाएं बाहर का नज़ारा देखा करती थी।
उस दिन यहाँ काफ़ी भीड़ भी देखने को मिली। यहाँ सीढ़ियों की जगह रैंप बनाई गई है जिससे 5 मंजिल तक आराम से पहुँचा जा सकता है। अब हम हवा महल की दूसरी मंजिल पर पहुँच चुके हैं। अगर आप हवा महल घूमने आए तो इस स्पॉट पर सेल्फी और वीडियो ज़रूर बनाइए। इस जगह को बिल्कुल मिस मत करिए। बेटा यहाँ पे इतनी सारी खिड़कियाँ हैं ना, उसकी वजह से इसका नाम हवा महल है। हवा महल के इस खूबसूरत झरोखे के बाहर का नज़ारा सच में मन मोह लेता है। कुछ पल यहाँ रुककर इस ऐतिहासिक जगह की खूबसूरती को महसूस करना अपने आप में एक अलग अनुभव है। प्री समर में ये फ्लोर काम किया। अच्छा। प्री समर मतलब होली के आसपास का है, मार्च एंड अप्रैल का। एक बार जरा सामने वो गुंबद दिख रहा है जिसमें बल्लियाँ लगी हुई हैं। हाँ हाँ उसके पास में झंडा लगा हुआ है। हाँ हाँ दिख रहा है झंडा? हाँ हाँ, भारत का नहीं, वो सिटी पैलेस पे लगा हुआ यहाँ की रॉयल फैमिली का फ्लैग है। अच्छा। सामने दिख रहा यह 5 रंगों वाला शाही झंडा सिटी पैलेस का है। एक झंडा होने का मतलब शाही परिवार के वंशज महल में नहीं है, जबकि 2 झंडे लगे हों तो उनके महल में होने का संकेत माना जाता है। थर्ड फ्लोर जा रहे हैं ना हम। ये तीसरी मंजिल है। हवा महल की इन खास चालियों से रानियां बाहर का नज़ारा देख सकती थी, लेकिन बाहर से उन्हें कोई नहीं देख पाता था। साथ ही इन्हीं जालियों और चूने की मदद से महल के अंदर ठंडी हवा बनी रहती थी। हवा महल आए हैं तो एक फैमिली शॉट तो बनता ही है। इन रंग बिरंगे कांचों की बारीक कारीगरी देखते ही बनती है। कुछ कह रहे हो? सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी? कोई बात नहीं, मैं चढ़ जाऊंगी। तुम लोग हो ना मेरे साथ तो मैं चढ़ जाऊंगी। ये 4th फ्लोर है। आहा, कितनी अच्छी हवा चल रही है। आज कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं हो गया? ऊपर आने जाने का रास्ता काफ़ी सकरा था, इसलिए एक समय में या तो लोग ऊपर जा रहे थे या नीचे आ रहे थे, इसलिए सभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी सी प्रतीक्षा के बाद जब ऊपर पहुँचे तो वहाँ से दिखने वाला नज़ारा सच में देखने लायक था। यहाँ के आसपास का बाजार और नीचे की हलचल साफ दिखाई दे रही थी। रानियां बस 4थी मंजिल तक ही आ सकती थी, 5वीं मंजिल तक आने की उन्हें इजाज़त नहीं थी। इसके अलावा यहाँ पर 953 खिड़कियाँ हैं, जिसकी वजह से इसे हवा महल कहा जाता है। सामने जंतर मंतर है। सामने है नाहरगढ़ किला, जयपुर की रक्षा के लिए बनाया गया ऐतिहासिक दुर्ग। 5वीं मंजिल पर जाने के बाद कई ऐसे स्पॉट है वहाँ पर जहाँ लोग फोटो और सेल्फी लेते नजर आते हैं।
ऊपर टॉप फ्लोर से हवा महल का फोटो पॉइंट भी साफ दिखाई दे रहा था। अगर आप यहाँ आए तो सिर्फ ऊपर का नज़ारा ही नहीं, नीचे आते समय भी हर कोने को ध्यान से देखिए। हर जगह फ़ोटो और वीडियो के लिए बेहतरीन स्पॉट मिल जाते हैं। और आखिरकार मैं पहुँच गई जयपुर की शान हवा महल के सामने। ऊपर से नज़ारा जितना खूबसूरत था, सामने से इसकी रॉयल खूबसूरती उससे भी कहीं ज़्यादा दिल जीत लेती है। सच में ये पल हमेशा याद रहेगा। फाइनली हमने हवा महल विज़िट किया और हम लोगों का प्लान जंतर मंतर और सिटी पैलेस भी घूमने का था, लेकिन शाम बहुत हो गई थी इसलिए वो सब बंद हो गया, एंट्री वहाँ की बंद हो गई। तो अब हम बापू बाज़ार जा रहे हैं घूमने के लिए, तो चलिए हमारे साथ बापू बाज़ार। ये रहा जयपुर का मशहूर बापू बाज़ार। यहाँ चारों तरफ रंग बिरंगी दुकानें और ख़रीदारी का अलग ही माहौल है। बापू बाज़ार की कुछ चीज़ें हमें इतनी पसंद आई कि उन्हें खरीदने से खुद को रोक नहीं पाए। यहाँ हर दुकान पर कुछ न कुछ खास देखने को मिल जाता है। इसी के साथ हमारी जयपुर ट्रिप सीरीज़ का पहला दिन यही समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जयपुर ट्रिप सीरीज़ के अगले भाग में जंतर मंतर की रोमांचक सैर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।